कभी बच्चों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते देखा है, लेकिन कानपुर में एक एलकेजी का स्टूडेंट अपनी परेशानी को लेकर कोर्ट की शरण में पहुंचा है। जब परेशानी बढ़ जाए तो उसका हल निकालना जरूरी हो जाता है, अब चाहे बड़ा हो या बच्चा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बच्चा इतना परेशान हुआ कि उसे लगा कि अपने परेशानी को खत्म करने के लिए उसे किसी बड़े की मदद चाहिए। तब कहीं जाकर उसने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां बच्चे को परेशान होकर कोर्ट से मदद की गुहार लगानी पड़ी। हालांकि इसके पहले बच्चे ने इसकी शिकायत घर में की थी और पेरेंट्स ने स्कूल प्रबंधन से भी, लेकिन जब कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया या यूं कहें कि सभी उसकी मदद करने में नाकामयाब रहे, तो बच्चे को लगा कि उसकी सुनवाई केवल कोर्ट में हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्या कि बच्चे को अदालत की शरण लेनी पड़ी। तो जान लीजिए क्या है पूरा मामला। कानपुर में आबकारी कानून की अनदेखी चल रही है। कानपुर में कहीं कहीं तो मंदिरों के और कहीं स्कूलों के ठीक पास में शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, लेकिन आबकारी विभाग फिर भी आंखों पर पट्टी बांधकर गांधारी बनकर बैठा है। ऐसे में यह स्कूल के बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। ऐसे ही एक मामले में बच्चे से रहा नहीं गया। स्कूल के पास खुले शराब के ठेके को देखकर उसने पहले अपने घर वालों से सवाल जवाब किया, फिर आसपास के लोगों से, जिसके बाद उसने वकील से इस पूरे मामले में मदद ली। एलकेजी के छात्र ने हाईकोर्ट से ठेके को बंद करने की गुहार लगाई है। कानपुर के आजाद नगर में MR जयपुरिया नाम से एक स्कूल है, जहां पर आजाद नगर के ही रहने वाले निवासी अधिवक्ता प्रसून दीक्षित का 5 वर्ष का बेटा अर्थ पढ़ता है। वो एलकेजी का स्टूडेंट है। बच्चे के स्कूल के पास में एक शराब का ठेका है, जो सुबह से शाम तक जहां पर शराब बेची जाती है, खरीदी जाती है। यहाँ शराब खरीदने वालों की लंबी लाइन होती है। इसे देखकर बच्चे ने स्कूल जाते समय अपने पापा से पूछा कि आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों रहती है और ये लोग बाहर खड़े होकर क्या पी रहे हैं। इस सवाल के बाद मासूम ने घर आकर अपने पड़ोसियों से भी यही सवाल किया। तब उसके पिता ने स्कूल प्रबंधन से मामले की शिकायत की, लेकिन इसमें कोई भी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो सकी। जिसके बाद उन्होंने IGRS पोर्टल यानी कि जन सुनवाई पर भी इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि वहां से भी किसी भी प्रकार की कोई मदद उन्हें नहीं मिली। इसके बाद अधिवक्ता पिता ने आखिरकार हाईकोर्ट के एक मित्र से मिलकर उसे पूरी जानकारी दी। उन्होंने बच्चे से पूरी बातचीत की और इस मामले में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है। याचिका में प्रदेश सरकार, आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी और शराब ठेके के लाइसेंसधारी ज्ञानेंद्र कुमार को पक्षकार बनाया गया है। इस याचिका में कहा गया है कि दुकानदार सुबह 7 बजे से ही शराब की बिक्री शुरू कर देता है और लोग फुटपाथ पर बैठकर खुलेआम शराब पीते हैं, जबकि नियमानुसार स्कूल के पास शराब की दुकान अवैध होती है। स्कूल से शराब के ठेके की दूरी मात्र 30 मीटर है, जबकि नियम के अनुसार 50 मीटर तक कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। बता दें, इस मामले में जब मासूम के पिता प्रसून दीक्षित ने आबकारी अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि शराब का ठेका तो वहां पहले से ही था और स्कूल बाद में बना। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्कूल बन जाने के बाद भी उस ठेके का अधिकारियों ने नवीनीकरण आखिर क्यों किया। याचिका की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। ये देखने लायक होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन सबसे अहम सवाल तो यही है कि आखिर एक स्कूल के बगल में खुले ठेके से एक बच्चे को इतनी परेशानी हुई कि उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। हमारे देश में हर चीज के लिए नियम बनाए गए हैं, आबकारी के भी नियम हैं, लेकिन फिर भी उन नियमों का उल्लंघन किया जाता है या यूं कहें कि अनदेखी की जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसी न किसी को परेशानी उठानी ही पड़ती है। एलकेजी के एक बच्चे ने जिस तरह से कोर्ट की शरण ली है, कहीं ना कहीं आने वाला फैसला लोगों के लिए एक नज़ीर जरूर पेश करेगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।